पिछले एपिसोड में आपने सुना सौरभ और उसके बॉस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरबी के पास चाइना से आए कॉल का नंबर मंत्री का बड़ा अधिकारी देख लेता है। रवि एक अजीबोगरीब सपना देखता है जिसमें शिवानी और आरबी पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं। आरबी लगातार परेशान रहती है और बार बार चाइना वाले नंबर पर फोन करती है। वीडियो अपलोड होने से कुछ देर पहले ही भाईजी आ जाता है। वो रवि और हैरी को कहता है कि यहां से निकलना पड़ेगा। अब मोहल्ला छाप पार्टी के भाईजी ने कहा, भाईजी बस 10 मिनट है, 10 मिनट है अपने पास, पैकअप कीजिए, फटाफट पैकअप कीजिए और जल्दी से निकलेंगे यहां से भाईजी। इस पर रवि हैरी को पैकअप करने का इशारा करता है। रवि भी चीजें समेटने लगता है। अचानक रवि भाईजी से पूछता, प्रकाश, ये हमारे पीछे आप कौन पड़ गया यार? सोचो ना, इस जगह के बारे में तो मुझे, हैरी को, तुमको और डीसीपी सक्सेना को सिर्फ मालूम है, फिर अब कौन आ रहा है हमारे पीछे? इस पर मोहल्ला छाप वाला भाईजी बोलता है, वही तो है भाईजी, वही आ रहा है पूरे दलबल के साथ, वही डीसीपी सक्सेना। रवि और हैरी दोनों चौंक गए। रवि के मुंह से सहसा निकला, डीसीपी सक्सेना? डीसीपी सक्सेना पुलिस के साथ आ रहे हैं? कमरे में सिर्फ सामान समेटने की आवाज आती रही। रवि मेज के पीछे रखे सोफे पर से अपना बैग उठाता है, इनहेलर निकालकर जल्दी से इनहेल करता है, फिर अपने बैग से एक फोन निकालता है, उसको ऑन करता है, अपने फोटो और वीडियो फोल्डर में जाता है, एक वीडियो को सेलेक्ट करता है और 2 लोगों को सेंड कर देता है। इसके बाद डीसीपी सक्सेना को कॉल करता है। सक्सेना ने फोन रिसीव किया। सक्सेना कुछ बोलता उससे पहले रवि बोल पड़ा। रवि बहुत शांत स्वर में बोलता है, सक्सेना सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो अच्छी दोस्ती निभाई सर, पर जैसा आप कहते हैं ना कि पुलिस वाले किसी के नहीं होते, तो मैं भी आपको एक बात बताऊं, पत्रकार भी किसी के नहीं होते। अब देखिए ना, कुछ देर बाद सौरभ और हमारे सो कॉल्ड बॉस को देख लीजिएगा आप, है ना? तो सक्सेना साहब, संभव है ये हमारी अब मुलाकात ना हो पाए, ये हमारी आखिरी बातचीत है। इसलिए चलते चलते बता दूं कि आज से, ध्यान से सुनिएगा, आज से आपकी लाइफ जो है ना वो बदलने वाली है। इस पर भड़कते हुए सक्सेना ने कहा, बस 10 मिनट दे रवि कुमार, 10 मिनट दे, उसके बाद बताता हूं पुलिस क्या कर सकती है। तुम बहुत होशियार बनते थे ना, बस तुम्हारा समय पूरा हो गया, ठीक है रवि? और देखो मेरे हिस्से क्या आया, तुमने तो देख ही लिया होगा, आम के आम गुठलियों के दाम। बस 10 मिनट में मैं तुम्हें बताता हूं बाकी सारी चीजें। रवि फोन को बीच में ही डिस्कनेक्ट कर देता है और गुस्से में फोन को जमीन पर दे मारता है, फिर पैरों से कुचल कुचल कर तोड़ डालता है। उधर डीसीपी सक्सेना ने अपने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का इशारा किया। सुबह के 10:15 बजे हैं। शॉर्ट नोटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में आए पत्रकारों की भीड़ लगी है। पत्रकार आपस में अटकलें लगा रहे हैं, क्योंकि इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं है कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस बारे में। तभी पुलिस के बड़े अधिकारी आए, उनके साथ नकाब पहने हुए 2 लोग आए। पहले टेबल पर 2000 रुपए के नोटों की गड्डी रखी गई। पुलिस के अधिकारी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ कैमरे के क्लिक होने की आवाज आती रही। पुलिस अधिकारी ने बताया, दोस्तों,
अब से कुछ देर बाद वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति अहमदाबाद आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपको यह बताने के लिए बुलाया है कि कल रात दिल्ली में पुलिस ने 2 लोगों को 50 करोड़ रुपए के साथ धर दबोचा है। पर हैरानी की बात यह है कि इन पैसों का इस्तेमाल बहुत बड़े काम के लिए होने वाला था। और आप जानते हैं ये दोनों लोग कौन हैं? ये आप ही के बीच के लोग हैं। इतना सुनने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल ने सौरभ और उसके बॉस बृजमोहन चौधरी के चेहरे से नकाब हटा दिया। पत्रकार देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि पत्रकार अपना सवाल शुरू करते, पुलिस अधिकारी एक और बड़ी बात बताता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात अब सुनिए। 50 करोड़ के ये सारे नोट नकली हैं। नकली नोट की बात सुनकर सौरभ और उसके बॉस बीएमसी भी चौंक गए। हैरानी से उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। पत्रकार धड़ाधड़ अपना काम शुरू करने लग गए। देखते ही देखते देश के न्यूज चैनल पर 2 नामचीन दलाल पत्रकारों का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। आरवी के कमरे में टीवी चल रहा है, वो अपना सामान पैक कर रही है, साथ साथ पुलिस कॉन्फ्रेंस भी देख रही है। ठीक इसी समय उसका फोन बजता है। आरवी देखती है तो दिल्ली के लैंडलाइन से कोई फोन आ रहा है। उसने रिसीव किया तो उधर से आवाज आई, आरवी, रवि बोल रहा हूं, कितनी देर में तुम निकलोगी? बस अगले 10 मिनट में। रवि फिर से पूछता है, तुम्हें मालूम है ना कहां आना है? एड्रेस मालूम है ना? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो रवि, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आओ, बस एक बड़ा काम करना बाकी है आरवी, और वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अरे आती हूं रवि, आ रही हूं। अच्छा रवि, वो कोरोना वाले जो वीडियो हैं वो अब कब अपलोड करोगे? फोन पर नहीं, बस यह समझ लो कि हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है। सब सही चल रहा है। हाँ, तुमको ही भरोसा नहीं था ना कि डीसीपी सक्सेना ऐसा नहीं करेगा। वो भी बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा हमने सोचा था आरवी। चलो खैर, जल्दी आओ तो आगे बात होगी। इंतजार कर रहा हूं, आओ जल्दी। मंत्री के बड़े अधिकारी के साथ कमरे में पुलिस कमिश्नर बैठे हैं। तभी डीसीपी सक्सेना वहां पहुंचता है। डीसीपी सक्सेना के आते ही अधिकारी किसी को फोन करता है। डीसीपी सक्सेना दोनों के सामने चुपचाप खड़ा है। कमरे का दरवाजा खुला, एक आदमी अधिकारी को एक पेपर देकर जाता है। अधिकारी ने पेपर कमिश्नर की तरफ बढ़ा दिया। कमिश्नर उसको पढ़ता है और चौंक जाता है। सर, 6 साल का सस्पेंशन। कमिश्नर साहब, 50 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। या तो ये या फिर कम से कम 3 साल की जेल। आप दोनों तय कर लो, आपस में बात कर लो आपस में। कमिश्नर ने पेपर सक्सेना को सौंप दिया। सक्सेना उस पेपर को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी अधिकारी रोकता है और कहता है, सुनो सक्सेना, एक तरीका है, 5 अपने पास रख लो, बाकी सब इधर कर दो। सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। सक्सेना पलटता है और बोलता है, मुझे तो 5 भी नहीं चाहिए सर, पर दिक्कत यह है कि पैसे रखने का ठिकाना रवि को मालूम था सर। मेरे पहुंचने से पहले उसने सब गायब करा दिया सर। अब आप इसको जैसे भी ले सर, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है सर। आई एम सॉरी सर। इतना सुनकर अधिकारी भड़क गया। उसने सक्सेना से पेपर मांगा और फिर से किसी को फोन किया। एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। उसको अधिकारी ने कहा, सक्सेना जी को हिरासत में लीजिए, बाकी कमिश्नर साहब बता देंगे आपको कि आगे क्या करना और कैसे करना है। फिर कमिश्नर की तरफ देखते हुए अधिकारी कहता है, कमिश्नर साहब,
इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। आग बना रखा है एकदम से, मतलब हद है। न फुटेज मिला, न रवि मिला, और पूरे के पूरे पैसे भी गायब। कमाल कर रहे हैं यार तुम लोग यार, जैसे यहां कोई नाटक चल रहा है। वो तो शुक्र मनाओ कि आज मंत्री जी अहमदाबाद में हैं, और वो जब भी सुनेंगे ना तुम्हारा क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। इसके बाद अधिकारी ने सब कुछ जाने का इशारा किया। बाहर निकलते ही मीडिया वालों ने कमिश्नर को घेर लिया। तभी डीसीपी सक्सेना को 2 पुलिस वाले लेकर जाते दिखे। पत्रकारों ने सक्सेना पर सवालों की झड़ी लगा दी। कमिश्नर ने सिर्फ इतना बताया कि इस बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे। आरवी मंत्री के अधिकारी की पर्सनल गाड़ी में बैठी है। गाड़ी खुद अधिकारी चला रहा है। दोनों महरौली के किसी फार्म हाउस में पहुंचते हैं। आरवी डिक्की खोलने के लिए कहती है। दोनों पीछे पहुंचते हैं। डिक्की में रखे एक बैग को आरवी खोलती है और अधिकारी को दिखाती है। बैग नोट से भरा है। इसके बाद आरवी कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू की क्या बात है इसमें, हैं? नहीं सर, थैंक यू इसलिए क्योंकि सब कुछ आपकी देखरेख में हुआ। ये तो एक छोटा सा गिफ्ट है सर, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। छोटा सा गिफ्ट? पर कितना छोटा है ये छोटा सा गिफ्ट, मुझे भी तो मालूम चले। सर छोटा मुंह बड़ी बात, पर ये छोटा गिफ्ट जो है ना सर, आपके सपनों से तो छोटा है सर, पर अभी जितनी उम्मीद थी आपको ना, उससे 2 ज्यादा है सर। 20 CR है सर। अधिकारी के चेहरे पर लंबी मुस्कान बिखर जाती है। वो डिक्की बंद करता है और आरवी के कंधे पर हाथ रखता है। दोनों कुछ बात करते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही अधिकारी वॉशरूम चला जाता है। आरवी पर्स से फोन निकालती है और रवि को मैसेज करती है, डन, ही इज हैप्पी, रिकॉर्डेड ऑल। दूसरी तरफ से रवि का जवाब आया, गॉट ऑल वीडियोस, कीप रिकॉर्डिंग। मैसेज पढ़ने के बाद आरवी अपने चश्मे को ठीक करती है। कैमरा चश्मे में ही लगा है। जब अधिकारी वापस आता है तो आरवी उससे पूछती है, सर डीसीपी सक्सेना का क्या होगा? अरे मारो ना डीसीपी सक्सेना को, उसको तो मरना ही था। बहुत ज्यादा लालच बढ़ गया था, इतनी लंबी जीभ निकाल ली थी उसने। और सर मेरे जॉब का देखो, अभी थोड़ा टाइम तो लग सकता है तुम्हारे जॉब में। कारण जानती हो तुम भी, कोरोना वाला फुटेज तो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा ना। और अमेरिकन और चाइनीज का पहला कंसर्न तो यही है। तुम समझती हो ना इस बात को? वैसे तुम एक काम कर सकती हो, या एक काम करोगी मेरे लिए? तुम बताएं सर। बिल्कुल करूंगी। तुम मेरी एक मीटिंग रवि से करवा सकते हो? मेरे पास उसके लिए एक बड़ा ऑफर है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हें किसी उसमें डालना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत बड़ा ऑफर है उसके। इस पर आरवी कहती है, पर पता नहीं सर, वो मिलना चाहेगा नहीं मिलना चाहेगा, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम उसको फोन लगाओ, वहीं बात कर लेता हूं। अभी फोन पे तो बात हो ही सकती है ना उससे। आरवी रवि को फोन लगाती है। फोन रिसीव होते ही आरवी बोलती है, सर बात करना चाहते हैं तुमसे। इतना कहकर फोन आरवी ने अधिकारी को पकड़ा दिया। अधिकारी फोन लेते ही बोलता है, रवि, पहली बात तो यह कि उस वीडियो को अभी रोक दो, अपलोड मत करो, ठीक है?
और दूसरा ये कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है रवि। ऑप्शन? ऑप्शन कैसा सर? फुटेज के बदले शिवानी। रवि हैरान रह जाता है। थोड़ी देर तक वो कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद बोलता है, सर शिवानी को आप रख लीजिए और फुटेज हम दे नहीं सकते।